हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का जो हम टॉपिक है वो टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है? जो एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एफर्ट्स हम यूज़ करते हैं, जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, और जो डिमांड होती है पॉपुलेशन की, जो बढ़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड है उसको फुलफिल करने की, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो बेसिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है हमारा? It refers to efforts made to increase farm production. Effort made to increase farm production to meet the growing demand of increasing population. ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हम इसको अचीव करने का तरीका है कि हम क्या कर देंगे, जो क्रॉप एरिया है उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन होती है उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करेंगे। जो HIV सीड्स होती हैं ये जो है ये इरिगेशन बहुत ज़्यादा मांगती है। ठीक है, और ये फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा मांगती है। ठीक है, तो और यहाँ से आपको क्या मिलता है? ये यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। ठीक है, और जो मैकेनाइजेशन होता है एग्रीकल्चर का वो भी एक अनदर एस्पेक्ट होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है। आप नंबर ऑफ क्रॉप जो ग्रो कर रहे हो उसको इंक्रीज कर दो क्रॉप एरिया। ठीक है, इंप्रूव करो इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ करो फर्टिलाइजर्स का और HIV सीड्स का। तो इस तरीके से आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हो। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है? एक एफर्ट होती है विच इज़ मेड टू इंक्रीज farm production to meet the growing demand of increasing पॉपुलेशन। ये हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। इसका अल्टीमेट एम की बात करें हम तो अल्टीमेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एम होता है टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, क्या होता है हमारा? टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। अब इसी के अंदर एग्रीकल्चर को हम देखते हैं डिफरेंट प्लेस में देखते हैं, जैसे कि डेवलप्ड वो अलग अलग प्लेस में डेवलप होती है। जैसे कि हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है वो क्या करती है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, जहाँ पे क्रॉप जो है बहुत छोटे स्मॉल होल्डिंग एरिया, वहाँ पे मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस जो क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती है ओनली फॉर सब्सिस्टेंस, यानी उनके पास एरिया बहुत कम होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो लोग इतना ही ग्रो पाते हैं। मतलब ऐसा है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मीन्स है कि उतना ग्रो करें जितना हम अपना खुद का पेट तो भर लें, पहले बाद में जाके हम बेचने का काम करेंगे। यानी तो इसलिए यहाँ पे क्या उतना ही हो पा रहा है जितना सब्सिस्टेंस है, यानी जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम ग्रो कर पा रहे हैं। तो वो हमारी होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा है। अब जो लार्जर होल्डिंग होती है वो आर मोर सुटेबल फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो लार्जर यानी जो बड़ी बड़ी होल्डिंग होगी एरिया की, क्रॉप्ड एरिया बड़े बड़े होंगे तो वहाँ पे वो सुटेबल रहेगा आपके कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि USA में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अब ये जो हम ये अच्छे से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना तो आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी फार्म इन USA और इंडिया का। अब इसी के अंदर हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंडिया का क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम बेसिकली इंडिया का तो पढ़ेंगे 110% श्योर है, और प्लस हमने लिया अमेरिका का क्योंकि इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इकोनॉमिकली में ये USA बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्री। ये जो दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फार्म इन USA और फार्म इन इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में पता चला होगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है मैं फिर से बता देती हूँ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज एफर्ट, ठीक है, मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। और इसको इंक्रीज करना है तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा क्रॉप एरिया। ठीक है, इंक्रीज करना पड़ेगा आपको क्रॉप्स ग्रोन, जो ग्रो कर रहे हो आप क्रॉप्स को। ठीक है, और इम्प्रूव करना पड़ेगा इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, HIV सीड्स। ये सब क्या हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इस तरीके से इसको होल्ड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।